अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक के फजल करम से हम सब भी खैरियत से हैं। तो जी आज हम व्लॉग का आगाज़ कर चुके हैं। दोपहर के तकरीबन 11:30 के करीब टाइम है। अभी हम जा रहे थे खाना वाना बनाने की तैयारी करने। मैंने कहा आप लोगों से शेयर करूँ आज क्या कर रहे हैं, क्या कुछ नहीं कर रहे। तो अभी तो फ़िलहाल मैं जा रही हूँ किचन में। ये कांटे पड़े थे तो उसको उठा के साइड पे किया, क्योंकि किसी को भी लग सकता था। सारे बच्चे घर में चल रहे लेकिन किसी को नज़र नहीं आ रहा। चलो मैं ही माँ होने का फ़र्ज़ पूरा कर दूँ और आप लोग को बताती चलो। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं कद्दू और चने की दाल। चने की दाल तो हमने चढ़ा दी चूल्हे पे। तो सना से कह रही थी मैं चलो हम लोग तोड़ते हैं कद्दू। माशाल्लाह से थोड़े बहुत हो गए हैं। तो जी रात को हमारे घर में कुत्ता आया था डाकुओं की तरह। यहाँ दीवार फैलांग के मैंने इसमें 4 रद्दे जो है ना मैंने लगा दिए ईंटों की। मैंने कहा रात को जैसे मैं वॉशरूम के लिए निकली हूँ ना, सब सो रहे थे, कुत्ता एकदम भागा सहन से, फिर यहीं से कूद के गया क्योंकि अंदर की तरफ रेत पड़ा हुआ है। तो आसानी से वो बाहर निकल गया। तो मैंने कहा बच्चा चलो ठीक है, आज तो तू आ गया, कल से तू नहीं आएगा। अब देखो मैंने ईंटें तो खैर लगा दिए, अब देखो कब आ जाता है या नहीं आता। तो ये धनिया की क्यारी में थोड़ी बहुत लगा हुआ है, माशाल्लाह से निकल आए। पानी की कमी हो रही, इनको पानी वानी डालना है। आज वैसे भी पानी नहीं आया घर पे, पता नहीं क्यों। सुबह आया तो मोटर नहीं चलाया। ये देखिए जी हमारे कद्दू, ये ना देसी कद्दू है। ये छोटे छोटे होते हैं, मतलब ज़्यादा बड़े नहीं होते। तो ये जल्दी जो है ना, मतलब के तोड़ो नहीं तो ये बड़े हो जाते, वाइट सा हो। अभी तो ये ग्रीन ग्रीन है ना, तो वाइट हो जाते, मतलब पक जाते हैं। आप सना के हाथ देख सकते हो जैसे किसी मज़दूर का हाथ है। हालांकि ये घर में मतलब थोड़ा बहुत काम करती है, नहीं तो इतना कामकाज भी नहीं करती। पता नहीं इसके हाथ को क्या हुआ, ऐसे दाने से निकल के वाइट वाइट ना छिलके जैसे उतर रहे। तो ये वाला देखो कद्दू सड़ गया है, पता नहीं क्या हुआ। इससे पहले भी ख़राब हो गया था। ये काट रहे थे, काटा भी नहीं गया, ऐसे टूट गया। तो और भी लगे हुए छोटे छोटे। ये तो अभी हमें 3 नज़र आया, चौथा ये था। हम लोग ढूंढ ही रहे थे, फिर इसको तो नहीं मिला लेकिन मुझे मिल गया। आगे 2 और लगे हुए थे, हम लोगों को पता भी नहीं था उनका। मैंने यहाँ से रिटर्न हो के ना, अभी मैं जा ही रही थी, देखा तो 2 लगे। फिर मैंने वहाँ से मैंने कहा यहाँ से भी एक तोड़ लेते, एक मैंने छोड़ दिया क्योंकि साइडों पे और भी छोटे छोटे लगे हुए थे, तो वो उनके साथ वो भी तैयार हो जाएगा। ये उनमें से बड़ा है, ये देखिए, ये माशाल्लाह से कितना बड़ा है। और वो वाला मैंने छोड़ दिया, वो नहीं तोड़ा मैंने, जिसके साथ है। मैंने कहा ये उसके साथ तैयार हो जाएगा जो उधर उस तरफ लगे हुए छोटे छोटे। तो ये देसी कद्दू ने, इनकी बेल में भी पत्ते भी छोटे छोटे होते। जो पहले लगते थे, जो बारिशों में हमारे लग रहे थे ना, वो मतलब कि माशाल्लाह वो बड़े बड़े थे। वो तकरीबन एक दाना जो आधा किलो का, ये देखिए ये भी नज़र आ रहा है। तो वो पहले की बेल थी, ये उसके बाद हमने बीज बोया था, मैंने लगाया था। तो ये वो वाले निकले मेरे ख्याल में। पहले वाले तो मेरे ख्याल में सारे मर मुर गए। तो ये बाद वाले हैं, उनमें से ये माशाल्लाह से अभी लग रहे हैं। इनको अभी पानी का भी हम भरपूर ख्याल कर रहे हैं। तो माशाल्लाह से ये 4 निकल आए। अभी हम तो इसी से अपना हांडी बनाएंगे। हांडी से याद आया, कद्दू अगर हम ख़रीदने जाते तो ये तकरीबन 200 रुपये से कम नहीं मिलता। ये देखिए इतना सा सौदा ये मैंने मंगाया, इसमें तकरीबन 800 रुपये खर्च हो गया। 330 का आटा आया और घी आया, इसमें सारे पैसे खर्च हो गए। है अल्लाह, इस महंगाई में बंदा की करे ते की ना करे। तो पहले तो मैं नमाज़ पढ़ रही थी, फिर मैं ब्लॉग बनाने लग गई। कुरान शरीफ नहीं, सॉरी नमाज नहीं, तो मैं कह रही थी मैं कुरान शरीफ पढ़ रही थी। तो फिर मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर कर लूँ, तभी तो नमाज़ पढ़ना है। ये देखिए ये मैंने अबाया मंगवाया था अपने शोहर हस्बैंड के हाथ कराची से, क्योंकि मुझे सादे में अबाया चाहिए थी। तो मेरे वाला पहले वाला जो है ना वो कढ़ाई वाला है,
तो वो मुझे ज़्यादा इतना ख़ास पसंद नहीं है। और उसकी कढ़ाई जो है ना, इधर की धूप बहुत तेज़ है, तो इस वजह से वो ना जल गया है, इसका कलर आउट हो गया है। तो फैब्रिक वैसे माशाल्लाह से बहुत अच्छा है, ये भी बिल्कुल न्यू, इतना ख़राब नहीं, अभी तो 2 साल भी नहीं हुआ इसको लिए को, तो अच्छा खासा है। लेकिन क्या करें, ये देख रहे हैं, आपको डिफरेंट नज़र आ रहा होगा। तो ये ना अभी तो कैमरे में इतना वो साफ़ नज़र नहीं आ रहा, वैसे पहनो ना बहुत बुरा लगता है। इसकी कढ़ाई जो है ना बिल्कुल डिम हो गया, इनकी कलर आउट हो गया, अबाया के कलर में और कढ़ाई के कलर में बिल्कुल जो फ़र्क आ गया है। तो 2000 रुपये का वो वाला लाए, तो बड़ी रिक्वेस्ट के साथ मंगवाया, लेके भी नहीं दे रहे थे, कह रहे वो वाला सही है तुम्हारा। मैंने कहा नहीं, मुझे सादे में चाहिए बिल्कुल। मैंने तो वैसे स्टिच करके बोला था, मैंने कहा स्टिच करवा के लाना कि फ़िटिंग विटिंग सही हो, लेकिन उन्होंने रेडीमेड ख़रीदा है, तो रेडीमेड में इनको 2000 रुपये भी मिला है। तो ये देखें, अच्छा खासा नज़र तो आ रहा है, ये देख कितना फ़र्क पड़ गया। ये बिल्कुल ना ब्लू ब्लू सा हो गया ये। तो माशाल्लाह इसकी फैब्रिक इतना अच्छा है, प्रेस करो ना ऐसा शाइन मारता है, ये बहुत अच्छा लगता है। तो जी हम बनाने लगे हैं सब्ज़ी। तो आज तो वैसे 200 रुपये की बचत हो गई है, क्योंकि कद्दू घर की है और सना ने पहले से छील के रखा हुआ था। मैंने कहा तुम छील के रख लो, मैं थोड़ी देर पढ़ लूँ, उसके बाद जो है ना मैं पकाने आ जाऊँगी। तो मैं पढ़ ही रही थी कि सब्ज़ी वाला पहले नहीं आया था, तकरीबन अभी जब आया तो फिर मैं जल्दी से उठी और बाहर गई सब्ज़ी वाले से। ये मैंने मसाला लिया, क्योंकि बच्चों को चीज़ें सही नहीं देते, पैसे तो वो ले लेते हैं लेकिन सही चीज़ें नहीं देते वो लोग, सड़े गले दे देंगे या तो कम दे देंगे, यही मसला करते हैं। अभी भी ये देखो ना, ये इतनी सी सब्ज़ी है, ये 90 रुपये इसने ले लिया। 2 प्याज दिए, 2 टमाटर, 1 मूली, तो 50 रुपये में पहले उसने 2 प्याज और 1 टमाटर, हरी मिर्ची, थोड़े से लहसुन अदरक दिया था। फिर मैंने दोबारा से, मुझे मसाला थोड़ा कम लगा, मैंने कहा ये मतलब कि 1 टमाटर और डाल दो। 20 रुपये की मैंने मूली ली। मूली देख के याद आया, दोपहर का खाना खाने के लिए मैंने ये मूली लिया था, मैंने खाया भी नहीं है। देखो कितना मैं भुलक्कड़ हूँ, खाने को भी याद नहीं रहता। चलो खैर, रात में खा लेंगे। तो फिर अभी जो ये कद्दू जो है ना, मतलब कि छुरी की बात कर रही थी मैं, छुरी इतनी बेकार है ये, इसकी साइड पट्टी बनी हुई, ये जब भी मैं कोई चीज़ काटती हूँ ये जो है ना, मतलब कि इसकी किनारियाँ बहुत लगती है, मतलब कि आगे नहीं जाती है। तो वो एक छुरी लाई थी मैं, तकरीबन हो गया 4-5 महीना, स्टील की छुरी थी, इन्होंने बच्चों ने तोड़ दिया। वो बहुत इजी था उससे काम करना, बहुत मज़ा आता था, कि तेज़ भी बहुत था वो। इन लोगों ने वो स्टील की दस्ता बना हुआ था ना, वो वेल्ड जो ज्वाइंट किया हुआ था, वो उन लोगों ने तोड़ दिया। तो अभी कभी शहर जाऊंगी तो साथ लेके जाना पड़ेगा, फिर उसकी वेल्ड करना पड़ेगा। ये मैं मोटे मोटे इसलिए काट रही हूँ क्योंकि ये ताज़े हैं ना, ये जल्दी गल जाएंगे। जो सब्ज़ी वाले से लेते हैं वो तो गलते ही नहीं हैं, इस वजह से मैंने ये मोटे मोटे काट लिया। तो सब कद्दू तो हमारे कट चुकी है। तो आप लोगों से बात करनी थी कि जो है ना, क्या नाम है, आपने चैनल तो देखा होगा व्लॉगिंग का, वो भी राबिया इज़ लाइफ नाम है उनका, राबिया, और उनके हस्बैंड का नाम है अहमद। तो माशाल्लाह बहुत अच्छे व्लॉग बनाते हैं, आजकल बहुत पॉपुलर हैं, बहुत हिट हैं आजकल, ऊंचा नाम है उनका आजकल माशाल्लाह से। कुछ दिनों से जो है ना मदीना जा रहे हैं, और क्या नाम है, मक्का मुकर्रमा में उम्रा के लिए जा रहे हैं। माशाल्लाह से अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छी बात है। हम सबको भी जाना चाहिए, अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए हमें भी जाने के लिए। लेकिन क्या करें, हर किसी के नसीब में ऐसी चीज़ें नहीं होती, हमारे नसीब में अल्लाह जाने कब अल्लाह ताला ये अता फरमाएगा कि हम भी उनके दर में जा सके, उनके घर पे जा सके, मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत कर सके। देखने में तो देखे ना, मेरी जो ददियाल सारा मतलब कि जद्दा शहर में रहते हैं। मेरी एक फुप्पो एक चाचू है सगा, एक सिस्टर है सगी, और मेरी 4-5 फुप्पो हैं। वो एक दुबई में रहती, 4 जो है ना सऊदी अरब में रहती, जद्दा में, एक मक्का में रहती है, बाकी जद्दा में रहती है। तो माशाल्लाह से वो लोग
अपनी लाइफ में बिज़ी है इतना कि वो इतना है नहीं कि हमें जो सपोर्ट करें कि अगर अगर कभी जाना चाहे उनके सपोर्ट के ज़रिए जाए, नहीं ऐसा नहीं है। बस वो भी गुजारा हाल में जी रहे हैं। अभी मेरी सिस्टर को ही ले लें, उसकी बेचारी की 1 साल हो गया है कि उनका ना हस्बैंड का डेथ हो गया है, तो बेवा हो गई बेचारी। तो उसके 4 बेटे हैं, सबसे छोटा वाला बेटा हमारी समी जो हमारे घर में मेरा बेटा है ना उसके जितना है, तो बाकी 3 बेटे जवान हैं, लेकिन एक बच्चा भी उसका काम नहीं करता। उसकी बदनसीबी देखो, एक बेटा भी उसका काम नहीं करता। आज वो तीनों बेटे काम करते तो उसकी तो लाइफ देखने वाली होती, लेकिन कोई काम नहीं करता। वो खुद एक हॉस्पिटल में जॉब करती है, 2000 रुपये वहाँ से वो लेती है, तो गाड़ी का जो रेंट वेंट है वो देना पड़ता है उसको, आने जाने का किराया, फिर बच बचा के 1000-1100 बच जाती है। तो फिर वो उधर उनका पता आपको रेंट का भी तो 1000-1100 बन ही जाता है। फिर वहाँ की पानी, गैस वगैरह, ये बिजली का, ये सब कुछ उनका ख़रीद का होता है। तो अल्लाह का शुक्र है जैसे तैसे वो बेचारी गुजारा कर रही है। लेकिन ये है कि कभी कभार जैसे हम मुश्किल में होते हैं तो पाकिस्तानी जैसे 10-15 हज़ार वो देती है, कभी साल में, कभी मुझे दे दिए, कभी मेरे भाई को दे दी, इस तरह से सपोर्ट कर लेती है। अभी पिछले दिनों में भी मेरा हस्बैंड जब जेल में था, मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं थे उनके पीछे जाने के लिए। मैं इधर ही घर में बैठी हुई थी पूरा हफ्ता, वो उनको कराची लेके गए, मैं पूरा हफ्ता घर में बैठी हुई थी। मेरे ससुराल वालों ने फिर 1 हफ्ते के बाद जो है ना उन लोगों ने मुझे सबसे थोड़े थोड़े लेके 17-18 हज़ार रुपये दिए थे। फिर उससे मैं कराची गई। कराची जाने के बाद फिर वहाँ से अभी मतलब कोर्ट कचहरी में आगे पीछे जाने के लिए मेरे पास खर्चा कम थे, वो भी थे लेकिन मज़ीद कम थे। फिर मतलब कि 2-2.5 महीना मैं इस कोर्ट कचहरी के चक्कर में इधर उधर भाग दौड़ करती रही, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे। फिर इस दौरान मेरी बहन ने भी मेरी सपोर्ट की थी, तकरीबन 12-13 हज़ार रुपये मुझे वहाँ से उसने भेजा। जितने कि उसकी गुंजाइश, अल्लाह का शुक्र है उतना उसने दे दिया। अल्लाह ताला उसको भी मतलब के कामयाब करे, अल्लाह ताला उसके हाल पे भी रहम फरमाए, क्योंकि उनके बच्चे काम कर रहे तो आज उनकी लाइफ बहुत अच्छा होता। तो लेकिन वो है कि दिल की बहुत बड़ी है, बहुत सपोर्ट करती। फिर मेरे भाई के एनआईसी नहीं बन रहा था, फिर उन्होंने उसके एनआईसी बनाने के लिए भी पैसे भेजे। इस तरह से मतलब सपोर्ट करती रहती है। अभी पिछले दिनों में मैंने आपको वीडियो अपलोड की थी, मेरा छोटा वाला भाई जो ना बीमार था, उनको अचानक से किसी जिन्नात का असरात हो गया था। फिर उसके पास भी जो इलाज के लिए पैसे नहीं थे, रेंट पे रह रहे थे, वो किराएदार जो उनको बाहर निकाल रहा था वो भी बड़ी मुश्किल हालात में थे। फिर उस दौरान भी उसको भी 12-13 हज़ार रुपये भेजा। मतलब कि वो इस तरह सपोर्ट करती रहती है। तो वो ही कहते हैं ना, दिल में इंसान के लिए मोहब्बत होना, पैसा कोई अहमियत नहीं रखता, कहीं ना कहीं से इंसान करके दे ही देता है। सिर्फ दिल में एहसास होना चाहिए और अपनायत होना चाहिए। पैसा पैसा तो बेमायने चीज़ है, आज आई तो कल नहीं है, आज है तो कल नहीं है, तो ऐसे ही है। तो अल्लाह का शुक्र है मेरी बहन बहुत सपोर्ट करती है। हम लोग देखो बचपन से बिछड़े हैं, वो छोटी सी थी, तकरीबन 6 से 7 साल की थी, और मैं जो हूँ 4 साल की थी। हम लोगों में 2-3 साल का फ़र्क है, 3-4 साल का फ़र्क है हम दोनों में। या तो समझो वो 8 साल की थी, मैं 4 साल की थी, इस तरह का। फिर वो मेरी ना दादी उनको लेके उधर चली गई थी, तो मुझे नहीं लेके गई थी, क्योंकि उसकी माँ अलग है, हमारी माँ अलग है। तो उनकी माँ के साथ जब मेरे अब्बू का शादी हुआ था ना, तो उसकी माँ को डिवोर्स दे दिया था मेरे अब्बू ने। फिर बच्चे मेरे अब्बू ने रख लिया था। फिर वो अच्छी खासी बड़ी थी जब मेरी अम्मी से निकाह किया। फिर वहाँ से मैं पैदा हुई, मेरे 2 भाई हुए। जब जब ये लोग जा रहे थे सऊदी अरब में, उस टाइम हम लोग 2 बहन भाई थे, तीसरी ये थी। लेकिन मेरी अम्मी ने कभी उस टाइम फ़र्क नहीं किया। फिर भी मेरी दादी ने कहा चलो मैं भी अकेली हूँ, तुम्हारी अपनी अभी औलाद हो गई, अब इसका छोड़ो, इसको मैं ले जाती हूँ, मेरी भी सहारा हो जाएगा, ऐसे बोल के मेरी दादी ने, क्योंकि मेरा दादा तो था नहीं, इस वजह से वो लेके चली गई। तो फिर कुछ दिनों के बाद, अभी मेरी बहन की शादी भी नहीं हुई थी, फिर मेरे दादी का इंतकाल हो गया। इंतकाल होने के बाद जो है फिर मेरी बहन अकेली हो गई। कभी मेरे फुप्पो लोग के घर में, कभी उसने भी बहुत धक्के खाए, यानी कि बहुत धक्के खाए उसने भी। धक्के क्या, बस नसीब में ये धक्का इसलिए बोलते हैं कि अपना माँ बाप का घर जो होता है ना वो अपना होता है, और दूसरों का जैसे फुप्पो चाचू वो ताइयों का जो होता है वो बेगाना होता है। तो कभी बाई चांस को ऊंच नीच कोई बात बोल दें, लेकिन फिर इंसान को बुरा लगता है।
तो फिर दिल में आते यार आज कोई मेरे माँ बाप होता, मेरे बहन भाई अपने होते तो मेरे साथ ये सलूक ना होता। उस टाइम हमारा कांटेक्ट भी नहीं था, फ़ोन रिसीवर हमारे पास, फ़ोन वोन कहाँ होते थे, गुर्बत की ज़िंदगी थी, हमारे पास तो फ़ोन वोन भी नहीं होता था, जो लैंडलाइन जो फ़ोन PTSL होता था वो नहीं होता था हमारे पास। तो कभी कभार ज़िंदगी में जब मेरी दादी ज़िंदा थे हम लोग कभी किसी के घर में जाके दुकान में जाके हम लोग उससे राब्ते में होते थे, फ़ोन करते थे, वो भी साल में 1 से 2 दफ़ा इस तरह से। तो फिर अल्लाह का शुक्र अभी मेरे अब्बू का इंतकाल हुआ 2008 में। मेरे अब्बू के मरने के बाद जो है ना इनसे राब्ता हुआ है कि मोबाइल टच मोबाइल निकल आए, फिर ये वीडियो कॉल में बात है, एक दूसरे को देख के बहुत खुश हुए। आप यकीन माने मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो मेरा रंग कितना डार्क है, वो माशाल्लाह से ऐसे बिल्कुल अंग्रेज़ जैसे उसका कलर है, साफ़ सुथरा रंग है उसका, बहुत प्यारी लगती भी नहीं है मेरे से, मतलब वो बड़ी है मुझसे, लगती नहीं है मेरे से बड़ी, मतलब छोटी लगती है। अभी मेरे सारे बहन भाइयों को इकट्ठा करेंगे ना, मैं उसमें सबसे बूढ़ी नज़र आऊँगी। वो तकरीबन 42 साल की हो चुकी है, लेकिन मैं अभी 38 की भी नहीं हुई, मैं तकरीबन 36 तक मेरी मतलब कि उम्र है। तो ऐसे ही है फिर बस। तो ये अभी शाज़िया जो है ना बोल रही थी, मैं ये कमीज़ सीने जा रही थी, उसने बोला अम्मी इसकी तो इतनी पहले सिलाई लगी हुई है, इसको क्यों सी रही हो, बस करो इसको पहनना, अब छोड़ दो। अब देख सकते इसमें कितने छेद हुए, पता नहीं कहाँ कहाँ अब देखो जी तो सब मेरी कमीज ने किसी कुत्ता के वड लिया, मैं तो अंदर टांके ला ला के थक गई हूँ। ये देखो जी, ये देखो कितने सिलाई लगे हुए। मशीन होने का ये फ़ायदा है, जितने मर्ज़ी फट जाए सी के पहनते रहो। तो जी नमाज का टाइम हो गया था, फिर मैं नमाज़ पढ़ने जा रही थी, तो ये बच्ची ने कपड़े सुखाया था, मैंने कहा वो गीले हो रहे, फिर इस वजह से मैंने उसको मतलब उल्टा कर दिया। तो नमाज का वक्त हो गया था, ज़ोहर की अज़ान हो रही थी दूर दूर। अच्छा, मैं अपनी बहन के बारे में बात कर रही थी ना, तो अभी मैं अपनी बेटे का जो ना, क्योंकि मेरी ना कम उम्र में शादी हुई, क्योंकि मेरी जो सिस्टर है पहले मेरी शादी हुई, बाद में उसकी शादी हुई है। इंटरेस्टिंग बात देखो, पहले मेरी हुई, बाद में उसकी हुई है, क्योंकि मेरी कम उम्र में शादी हुई थी। हम लोग एक कभी मैं आपको बताऊंगी हमारी लव स्टोरी भी, आप लोगों को मज़ा आएगा सुन के हंसी भी आएगी, रोना भी आएगा, मज़ा भी आएगा। फिर जो है ना इस वजह से ना मेरे बच्चे ज़्यादा भी है, और क्या नाम है, दूसरी बात ये कि मेरी शादी भी पहली हुई है। तो पता नहीं इस वजह से अल्लाह जाने कि वहाँ का कुछ माहौल ऐसा है, यहाँ का कुछ माहौल वैसा है। और वहाँ माशाल्लाह से जैसे भी हो इतनी तकलीफ़ में नहीं होता इंसान। जिस इंसान को अपने पेट की पड़ी होती ना, आज दोपहर में खाया रात को क्या खाएंगे, वो बंदा जल्दी ख़त्म हो जाता है। जो घर में गुर्बत होती है, टेंशन होती ना, वो औरतों पे बहुत जल्दी असर होता है। मर्दों पे तो ख़ास इतना नहीं होता, औरतों पे बहुत जल्दी असर होता है। तो मेरा हालात भी कुछ ऐसा ही है। तो मेरी माँ भी ऐसे गुर्बत की ज़िंदगी गुजार के ख़त्म हो गया। अब मैं अब भी मेरी मतलब ज़िंदगी है, मैं भी ऐसे ही हूँ। तो जो भी है अल्लाह का शुक्र है, अब क्या कह सकते हैं। तो ये मैं अभी नमाज़ पढ़ने जा रही थी। आप लोग प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा वॉच किया करें, सब्सक्राइब किया करें और दूसरों के साथ शेयर किया करें। ये आप लोगों की तरफ से हमारे लिए प्यार होता है। मेहनत इतनी कर रही हूँ, पता नहीं कब कामयाब होंगे, कब अल्लाह ताला हमारा भी काम सीधा करेगा। उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद लगा के बैठी हूँ। मैंने कहा जाते जाते सालन भी चेक कर लूँ क्या हाल है सालन का। ये देखें नीचे से लग चुका था, तकरीबन जल रही थी ये तो। हालांकि कद्दू डाला, मैंने कहा पानी नहीं डाला थोड़ा सा, मैंने कहा चलो कद्दू पानी छोड़ देगा, लेकिन फिर भी लग गया नीचे से। तो हमेशा इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखिएगा, अपना भी ख्याल रखिएगा, ख़ास कर अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, क्योंकि अभी जो माशरा मतलब कि बच्चे पकड़ रहे हैं, ये बड़ा मुश्किल हालात चल रहा है। लेकिन आप बिल्कुल अपने बच्चों पे ध्यान रखिएगा, एक सेकंड के लिए भी भरोसा नहीं कीजिएगा। तो आगे मैं कुछ कुरान पाक के मतलब के पढ़ूँगी, आप बिल्कुल उसको भी सुनिएगा आगे पूरा वीडियो देख के। वबैनकुम इन्नहु कान बिइबादिही खबीरन बसीरन वमन यहदिल्लाहु फहुवल मुहतदी वमन युज़लिल फलन तजिद लहुम अवलिया मिन दूनिही
वनहशुरुहुम यौमल क़ियामति अला वुजूहिहिम उम्यन वबुकमन वसुम्मा मावाहुम जहन्नम कुल्लमा ख़बत ज़िदनाहुम सईरा ज़ालिका जज़ाउहुम बिअन्नहुम कफ़रू बिआयातिना वक़ालू अइज़ा कुन्ना इज़ामन वरुफ़ातन इन्ना लमबअूसूना ख़ल्क़न जदीदन अवलम यरौ अन्नल्लाहा अल्लज़ी ख़लक़स समावाति वल अर्ज़ क़दीरुन अला अन यख़्लुक़ मिस्लहुम वजअल लहुम अजलन ला रैब फ़ीहि फ़अबज़्ज़ालिमूना इल्ला कुफ़ूरन क़ुल लौ अंतुम तमलिकूना ख़ज़ाइन रहमति रब्बी इज़न लअमसक्तुम ख़श्यतल इन्फ़ाक़ि वकानल इंसानु क़तूरन वलक़द आतैना मूसा 9 आयातिन बय्यिनातिन फ़स्अल बनी इसराईला इज़ जाअहुम फ़क़ाल लहू फ़िरऔनु इन्नी लअज़ुन्नुका या मूसा मस्हूरन। तुम्हारे दरमियान काफ़ी गवाह हैं, क्योंकि वो अपने बंदों को खूब जानता है, खूब देखता है। और अल्लाह जिसको राह पर लाए वही राह पर आता है, और जिसको बेराह रखे तो खुदा के सिवा आप किसी को भी ऐसों का मददगार ना पाओगे। और हम क़यामत के रोज़ इनको अंधा गूंगा बहरा करके मुँह की बल चलाएंगे, फिर इनका ठिकाना दोज़ख है। वो जब ज़रा धीमी होने लगेंगे तभी इनके लिए और ज़्यादा बढ़ा देंगे। ये है इनकी सज़ा, इस सबब से कि उन्होंने हमारी आयतों का इनकार किया था और यूँ कहा था कि क्या जब हम हड्डियाँ और बिल्कुल रेज़ा रेज़ा हो जाएंगे तो क्या हम आज से नो पैदा करके कब्रों से उठाए जाएंगे। क्या उन लोगों को इतना मालूम नहीं कि जिस अल्लाह ने आसमान और ज़मीन पैदा की है वो इस बात पर बदरजा अव्वला कादिर हैं कि वो इन जैसे आदमी दोबारा पैदा कर दे, और इनके लिए एक मियाद मुअय्यन कर रखी है कि इसमें ज़रा भी शक नहीं। इस पर भी बेइंसाफ लोग बग़ैर इनकार किए ना रहें। आप फरमा दीजिए कि अगर तुम लोग मेरी रब की रहमत यानी नबूवत के ख़जानों यानी कमालात के मुख्तार होते तो इस सूरत में तुम इसके खर्च करने की अंदेशा से ज़रूर हाथ रोक लेते। और आदमी है बड़ा तंग दिल, और हमने मूसा अलैहिस्सलाम को खुले हुए 9 मुअज्ज़ा दिए। जबकि वो बनी इसराइल के पास आए थे, सो आप बनी इसराइल से पूछ देखिए। तो फ़िरऔन ने उससे कहा कि ए मूसा अलैहिस्सलाम, मेरे ख़्याल में तो ज़रूर तुम पर किसी ने जादू कर दिया है। तो